जय श्री राम सेवाश्रम देवघर में सभी राम भक्त के भक्तजनों, श्री राम कथा में सभी का अभिनंदन है। और जब राजा दशरथ मरने की बात कह रहे हैं तो उन्हें तरह तरह से सुना रहे हैं सुमंत जी की आप धैर्य रखिए, आप संतोष कीजिए, समय को कोई नहीं टाल सकता। इस तरह से तरह तरह की बातों से राजा दशरथ को समझा रहे हैं, परंतु राजा दशरथ जब नहीं मान रहे हैं तो सुमंत जी श्री रामचंद्र जी के कार्यों को बता रहे हैं। दोहा में वर्णित है, प्रथम बासुतम सा भयऊ दूसर सुर सरितीर, नहाई रहे जलपान करी सिय समेत दौवीर। श्री रामचंद्र जी का पहला निवास मुकाम तमसा नदी के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी के तट पर स्नान करके राम लक्ष्मण और सीता सहित उस दिन स्नान करके जल पी रहे हैं। और केवट किन्हीं बहुत सेवकाई, सो जामिने सिंगरोर गवाई, होत प्रात बट छीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट के बारे में निषाद राज ने बहुत श्री रामचंद्र जी का सेवा किया। उस रात सिंगरौर श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बरगद पेड़ का दूध मंगाया और अपने बालों में लगाकर उन्हें जटा बनाने के इसे मुकुट बना लिया अपने जटा से, और अपने आप को श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता ने वनवास में जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत ही सरल स्वभाव और साधारण जीवन जीने के लिए उन्होंने अपने मन, वचन और कर्म से तैयार हुए। और इस तरह से बहुत तरह की जो जहाँ तक की कथाएं हुई, सुमंत जी ने राजा दशरथ को बारीकी से समझाया, बताया और सुनाया। परंतु एक पिता अपने पुत्र के वियोग को बहुत ही कलेजे में, हृदय में रखकर धैर्य नहीं रख पाए, और काल के चक्र में समय और विधाता के विधान ने वही हुआ जो होने का नहीं था। परंतु श्री रामचंद्र जी ने श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में ऐसा वर्णन और इस तरह की कथाओं से एक सीख मिलता है कि एक पुत्र और पिता के प्रेम की भावना जो लगभग देखा जा रहा है इस संसार में, कि कभी भी पिता अपने पुत्र से सामने प्रेम तो नहीं करते हैं, परंतु उनके हृदय में एक पुत्र और पुत्र वधू के प्रति इतने प्रेम होते हैं कि उस प्रेम को अभी आधुनिक युग में भी नवयुवक समझ नहीं पाते हैं कि हमारे पिताजी हमारे लिए कितने सपने देखते हैं, कितने व्यवस्था करते हैं, कितने जीवन के संघर्ष में विलीन रहते हैं। तो इस रामायण कथा से हम लोगों को, नई पीढ़ियों को सीखना चाहिए और इसे एक एक पंक्ति को पढ़कर अपने जीवन में स्मरण कर करके अपने जीवन में उतारना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में अच्छा हो। छंद। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो,
प्रतिपालियाय सुकुशल देखन पाय पुनि फिरि आई हो। जननी सकल परितोषी परि परि पाय करि बिनती घनी। तुलसी करहु सोई जतनु जेहि कुशली रहहि कुशल धनी। हे पिता, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पकड़ पकड़ कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। छंद में वर्णित है कि किस तरह से रामचंद्र जी ने अपने माता पिता नगर के वासियों सभी को मनाया वनवास जाने के लिए और कहा कि मैं वनवास से वापस आऊंगा अपने कार्य को करके। और श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जंगल तो गए। इस प्रकार से कहानी में कहा गया है कि अपने पिताजी की कुशलता और सहजता को उन्होंने बहुत ही भावपूर्ण से समझा और अपने जो साधारण जीवन है अपने आप को भूल गए कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ और अपने कर्म के लिए निकल गए। सुर था गुरु सन सकबह गुरु सब कहब संदेशु बार बार पद पदुम गही करब सोई उपदेश जहूँ न सोच मोहि अवधपति। बार बार कमल चरणों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ ने मेरा संदेश कहना है कि वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरे सोच ना करें। यह संदेश श्री रामचंद्र जी ने भिजवाया और अपने जीवन को बहुत ही सरल पर तरीके से बताया।